आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें हैं। अल्मोड़ा पुलिस के हाथे चढ़ा स्मैक तस्कर, ऋषिकेश में अवैध हथियार के साथ बदमाश गिरफ्तार। अल्मोड़ा में एक स्मैक तस्कर को 6.50 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। बरामद की गई स्मैक की रकम 65,000 रुपये है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 रैंकिंग जारी, 68वें नंबर पर रहा देहरादून। हरिद्वार की रैंकिंग में हुआ सुधार। भारत सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के नतीजे घोषित कर दिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में इंदौर और सूरत देश के सबसे स्वच्छ शहर बने हैं। वहीं बात करें अगर उत्तराखंड की, तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देहरादून शहर 68वें नंबर पर रहा। इस लिस्ट में हरिद्वार 176वें नंबर पर रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में रुड़की 180, हल्द्वानी 211, ऋषिकेश 304, कोटद्वार 348, रुद्रपुर 417वें नंबर पर रहा है। रजनी भंडारी की बर्खास्तगी पर राजनीतिक घमासान, आमने सामने आई भाजपा कांग्रेस। उत्तराखंड में राजनीतिक दलों के बीच चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष सीट को लेकर घमासान शुरू हो गया है। दरअसल एक दिन पहले ही शासन ने चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद मामले में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। खास बात यह है कि शासन ने निविदा में गड़बड़ी मामले को लेकर रजनी भंडारी को बर्खास्त किया है, जबकि इससे पहले भी उन्हें सरकार उनके पद से हटा चुकी है, जिसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे लिया था। लोहाघाट में खुलेगा उत्तराखंड का पहला गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज, पूरी हुई लैंड ट्रांसफ़र की प्रक्रिया। उत्तराखंड में पहला गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज बनने जा रहा है। गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए लोहाघाट में भूमि हस्तांतरण का काम पूरा हो गया है। जल्द सीएम धामी भूमि पूजन कर प्रदेश के पहले गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। भगवानपुर पुलिस ने बाइक चोर गैंग का किया पर्दाफाश, 12 बाइकों के साथ 2 गिरफ्तार। भगवानपुर थाना पुलिस ने 2 वाहन चोरों को 12 बाइकों के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। फिलहाल मामले में दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। भूकंप के झटकों से हिली उत्तराखंड की धरती, रिएक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई तीव्रता। एक बार फिर से गुरुवार 11 जनवरी को उत्तराखंड समेत देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तराखंड में दोपहर को करीब 2:50 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे डरकर लोग घरों से बाहर निकल आए थे। भूकंप के झटकों से किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। धामी कैबिनेट की बैठक हुई खत्म, लिए गए बड़े फैसले। धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। साल की पहली कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। वित्त विभाग के तहत वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का 3 महीने का समय बढ़ा दिया गया है। पुरानी नजूल नीति को ही किया जाए लागू। तो कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि जब तक नई नीति पर राष्ट्रपति की मुहर नहीं लगती, तब तक आवास विभाग के तहत चल रही नजूल नीति 2021 को ही लागू किया जाए। इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की भर्ती को लेकर भी चर्चा की गई। वर्तमान में चल रही सहायक अध्यापक की भर्ती के बाद जो पद बचेंगे उन्हें संविदा से भरा जाएगा। आयुष्मान विभाग में अपर निदेशक ही बन सकेंगे निदेशक। बैठक में फैसला लिया गया कि आयुष विभाग में अपर निदेशक ही निदेशक बन सकेंगे। ऊर्जा विभाग की अनवेल रिपोर्ट सदन की पटल पर रखने की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर गोलापार नदी के काम चल रहा है। बीकेटीसी नई भर्ती नियमावली को मिली मंजूरी। तो संस्कृति और धर्म संस्कृति विभाग के तहत बीकेटीसी नई भर्ती नियमावली को मंजूरी मिल गई है। खटीमा में बार एसोसिएशन की चैम्बर की लीज बढ़ा दी गई। गन्ना विकास विभाग में 400 करोड़ से अधिक का लोन लेने को मंजूरी मिल गई है। कैंट बोर्ड के एरिया को निकायों में शामिल करने को मंजूरी। तो शहरी विकास विभाग के तहत कैंट बोर्ड के एरिया को निकायों में शामिल करने को मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार से इसके लिए मांग की जाएगी। हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना का काम UIADB करेगी। विधानसभा सत्र आयोजित करने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। अल्मोड़ा में आग से धधकने लगे जंगल, महिला फायर कर्मियों ने संभाला मोर्चा। तो अल्मोड़ा अंतर्गत आने वाले घुरसों गांव के जंगल में आग लगने का मामला सामने आया है। फ्लावर नहीं फायर, उत्तराखंड की महिलाएं क्रिकेट में आजमाए हाथ, बदला रिवाज।
राम राग के भजन सम्राट कन्हैया मित्तल ने बांधा समा, देशवासियों से की 5 दीप जलाने की अपील। जी का जंजाल बने जंगली जानवर, कहीं हाथी तो कहीं गुलदार की धमक, ऋषिकेश में बुल फाइट ने बढ़ाई टेंशन। पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार हाथीडंगर पर्यटन जोन, इस महीने होगा शुरू, पूरी हुई तैयारियां। तो कॉर्बेट पार्क के हाथीडंगर पर्यटन जोन जल्द शुरू होने जा रहा है। हाथीडंगर पर्यटन जोन के लिए रामनगर वन प्रभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मसूरी के मॉल रोड को व्हीकल फ्री बनाने की कवायद, 4 घंटे रहेगी नो एंट्री। धारचूला में मिला बरेली के युवक का शव, शरीर पर चोट के निशान, 3 दिन से था लापता। तो धारचूला में बरेली के एक युवक का शव मिला है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। युवक की पहचान राजपाल पुत्र पंचम लाल के रूप में हुई। राजपाल NHPC में मजदूरी का काम करता था। चीला सड़क हादसे में लापता वन्य जीव प्रतिपालक आलोकी का शव चौथे दिन बरामद, मृतकों की संख्या हुई 5। सोमवार 8 जनवरी को चीला रेंज में हुए हादसे के बाद से लापता वन्य जीव प्रतिपालक आलोकी का शव बरामद हो गया। SDRF की टीम ने चीला पावर हाउस के निकट गुरुवार सुबह सर्च की तो आलोकी का शव मिला। सोमवार को हुए हादसे में 4 वन अधिकारियों की मौत हो गई थी। आलोकी तभी से लापता थी। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी नहीं, फिर भी तापमान होगा कम, कोहरा और पाला बढ़ाएंगे मुश्किलें। अगर आप उत्तराखंड घूमने आ रहे हैं तो पहाड़ की सड़कों पर संभल कर ड्राइव करें। उत्तराखंड में इन दिनों पाला पड़ रहा है। पाले से पहाड़ी जिलों की सड़कों पर फिसलन हो गई है, ऐसे में वाहन बेकाबू हो जाता है। उधर मैदानी इलाके कोहरे की चपेट में है। हालांकि बर्फबारी के शौकीनों को थोड़ी निराशा होगी, क्योंकि हाल फिलहाल मौसम विभाग ने बर्फबारी नहीं होने का अनुमान लगाया है। 89 नर्सिंग अधिकारियों को स्वास्थ्य मंत्री ने बांटे नियुक्ति पत्र, 2 योजनाओं का किया शिलान्यास। हैरान कर देगी फ्रॉड की ये कहानी, चेकबुक पर साइन कराए गिरवी रखी कार और पति ने पत्नी को बनाया शिकार। तो शहर कोतवाली में पुलिस ने आरोपी पति और फाइनेंस कंपनी के कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया है। पति जुआ, सट्टा, क्रिकेट मैच फिक्सिंग और नशा करने का आदी है। गोरसों के बाद अब कुंवारी पास बना पर्यटकों की पसंद, जगह जगह है बर्फ़। तो जोशीमठ क्षेत्र में पर्यटकों की पहली पसंद ओली और गोरसों रहते हैं, मगर अब धीरे धीरे कुंवारी पास में भी पर्यटन गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। कुंवारी पास का ट्रैक ओली और गोरसों के मुकाबले कठिन है। इस बार राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ ग्रामीण होम स्टे को भी मिलेगा पुरस्कार। 31 जनवरी तक आवेदन तिथि। तो पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में होम स्टे को भी शामिल किया है। बीते वर्ष पिथौरागढ़ के सरमोली गांव को श्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार मिला था।